आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पॉन्स में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इसराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जाम्पल, ना ना ना, इसराइल तो दहशतगर्दों के नहीं खिलाफ नहीं है। नहीं, आज तो उनके साथ खूब खड़ा है। भाई दहशतगर्दों को और मारता है वो। जैसे ही उन्होंने भाई साहब ये सरकार गाजा में गिराई, दहशतगर्दी थे। जैसे छोटे छोटे सरकार गिराई है, भूल जाता है। वो तो भाई ऐसे उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इन्होंने खुद कब्जाई है। आज जगह कब्जाने का मामला आया तो दहशतगर्दों की दहशतगर्दी सपोर्ट खत्म हो में गई खड़े है। हो गए। आज इनको नजर नहीं आया कि ये मासूम लोगों को मारते हैं। आज कोई इंडिया भी उसको दहशतगर्द नहीं कहेगा। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक डेव चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है फॉल ऑफ सीरिया विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन कश्मीर। तो भाई सीरिया में जो अभी पीछे से मतलब एक आधे हफ्ते से जो घटनाएं चल रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट कश्मीर पे क्या पड़ेगा, तो प्रशांत धवन जो है इस वीडियो में यही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ दिनों में सीरिया में जो हुआ है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा, और भारत में भी मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलरली कश्मीर में हो सकता है कि हम प्रेशर फेस करें। नाउ पहली बात तो ये आपके सामने है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे अगर मैं जूम करूं सीरिया में, नवंबर 27 2024 को ये हालत थी सीरिया की। जो ये लाल पार्ट है, ये बशर अल असद के अंडर था, और बशर अल असद यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ही दिनों में टर्की बैक्ड जो HTS ग्रुप है, ये एक एक करके फैलता रहता है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे सीरिया में बशर अल असद का एरिया कम होता गया। और आज के समय सीरिया में दो मेन पावर्स है। सीरिया का देखिए बंटवारा होगा। एक तो जो ये येलो पार्ट है ना, यहाँ पे कुर्दिश स्टेट बनाई जाएगी। जो कुर्द लोग हैं वो लोग अपना देश यहाँ पर बनाएंगे। इस देश को बनाने में इजराइल भी काफी हेल्प करेगा। दूसरा देश टूट के मोस्ट प्रोबेबली ये बनेगा, जो ये हरा देश है, ये HTS के अंडर अपना खुद का देश बनाएंगे, जिसका झंडा भी रिसेंटली किया गया है रिलीज। जी हाँ, सीरिया का झंडा भी बदल दिया जा चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है सीरिया का अब नया फ्लैग। जो HTS ग्रुप है उसके अंडर सीरिया ये फ्लैग यूज करेगा। पहले बशर अल असद के अंडर सीरिया का ये ऑफिशियल फ्लैग हुआ करता। सीरिया का ना सिर्फ झंडा बदलेगा, इनकी जो विदेश नीति है ये भी बदलने वाली है, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है कि बशर अल असद के गिरने के बाद जो इस्लामिक स्टेट और उससे जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन हैं, इनकी प्रेजेंस भारत में बढ़ सकती है, और इससे कश्मीर इशू भी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। नाउ बशर अल असद के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोग जानते नहीं होंगे, वैसे कश्मीर के इशू को लेकर ना बशर अल असद ने कभी भी ओपनली इंडिया को टारगेट नहीं किया है। और इसलिए आज के समय ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि बशर अल असद का गिरना ये एक सेटबैक है, ये नुकसान है भारत की पोजीशन को लेकर ऑन कश्मीर। रीजन मैं आपको ये बताता हूं। देखो, भारत और सीरिया ने आज से कई साल पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली थी कि इंडिया गोलन हाइट्स को सीरिया का पार्ट मानेगा। उसके रिस्पॉन्स में बशर अल असद कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान का बढ़ चढ़ के समर्थन नहीं करेंगे। और आप लोग जान के हैरान होंगे, भारत ने हर बार यूनाइटेड नेशंस में जब बारी आई कि इसराइल का समर्थन करना है या सीरिया का, भारत ने हर बार सीरिया का समर्थन किया था। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुआ कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है ये सीरिया का पार्ट है, इजराइल का पार्ट नहीं है, इजराइल को ये धरती छोड़ देनी चाहिए, इंडिया ने हमेशा इस रेजोल्यूशन को समर्थन दिया है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल 2023 का, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ UNGA रेजोल्यूशन दैट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम सीरियन गोलन हाइट्स। नाउ ये कौन सा एरिया है ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीरिया। अभी के लिए एज ए यूनाइटेड कंट्री दिख रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हालत यहाँ पे बनी हुई है, एक बंटवारा तो इस देश का होना बनता ही है इवेंचुअली। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, और ये सीरिया और इजराइल के बीच में ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये है गोलन हाइट्स।
इजराइल ने देखिए गोलन हाइट्स सीरिया से कब्जा लिया था 1967 में। इसमें देखिए इजराइल की गलती है नहीं। उस वक्त सीरिया समेत कई कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया था। इजराइल वो वॉर जीत गया और वॉर जीतने के बाद इजराइल ने ये जो इलाका है ना, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये इलाका सीरिया का पार्ट देखे, मगर इजराइल ने कई दशकों से गोलन हाइट्स में कब्जा बनाकर रखा। और सीरिया ने इंडिया को यह कहा था कि आप इस एरिया को लेकर यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल संगठनों में आप हमारा समर्थन दीजिए। हम लोग कश्मीर का इशू नहीं रेज करेंगे, पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सीरिया कश्मीर का इशू रेज कर भी देता तो क्या हो जाता? कश्मीर कहीं जाने वाला तो था नहीं। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर भारत की ना ये कई दशकों पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, 1960 से चलती आ रही है कि सीरिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे और जब यूएन में वोटिंग की बात आएगी तो इजराइल को छोड़कर हम सीरिया का समर्थन करेंगे। इंडिया ने कभी भी ये फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी। एक बार को आप कह सकते हैं कि ये सब देखकर इजराइल को गुस्सा आया होगा कि हम लोग इनका इतना समर्थन करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट वोट कर रहे हैं यूएन में। बट इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया ने हमेशा ना दुनिया में अपनी जो रेपुटेशन है ये बनाकर रखी है। और दुनिया में मैं आपको बता दूं, इवन जियो पॉलिटिक्स में, पर्सनल लाइफ में, एक आदमी की जो हिस्ट्री है, उसकी जो डिपेंडेबिलिटी है कि एक बार हम यहाँ पे आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम इस मुद्दे में आपका समर्थन करेंगे, फिर कई दशकों तक वो स्टांस बनाकर रखना, उससे देखिए एक कंट्री पर ना लोगों का भरोसा जागता है कि एक बार अब इनकी यहाँ पे कमिटमेंट आ गई है, नाउ इंडिया विल सपोर्ट अस। तो इंडिया ने ये पॉलिसी रखी है। एक बार को आप कह सकते हैं चेंज कर लेते तो फायदा होता, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव। मगर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ चुका है कि बशर अल असद के हटने के बाद गोलन हाइट्स तो छोड़िए, अब इजराइल ने गोलन हाइट्स के आगे का जो बफर जोन है ये भी कब्जाना स्टार्ट कर दिया है। और सोशल मीडिया पे आज के समय एक फोटो वायरल हो रही है जहां पे ये बताया जा रहा है कि इजराइल अभी सीरिया का बहुत सारा हिस्सा, दमास्कस के पास का, ये जो शहर है यहाँ पे दमास्कस, ये है सीरिया की राजधानी, इसके पास का बहुत सारा हिस्सा इजराइल कब्जा लेगा, ताकि फ्यूचर में आज से कई सालों बाद, कई दशकों बाद, जब इजराइल को दमास्कस भी कब्जाना हुआ और सीरिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जाना हुआ, तो बहुत ही आसानी से ये लोग कर पाएंगे, अपनी मिलिट्री को आगे पुश कर पाएंगे। ना जो ये फोटो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो एरिया है गोलन हाइट्स का, अभी के लिए इजराइल यहाँ पे है, ये यहाँ पे कैपिटल है सीरिया की। अभी इजराइल धीरे धीरे पहले फेज 1 में ये एरिया कब्जाएगा, ये वाला, फिर फेज 2 में ये एरिया कब्जाएगा, उसके बाद सेफ जोन गोल, ये एरिया भी प्रीटी मच इजराइल के अंडर होगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही किलोमीटर दूर इजराइल होगा सीरिया की कैपिटल से। कभी भी इजराइल चाहे तो एक बड़ा कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट देश का इजराइल अपने अंडर ले सकता है। तो एक बार को आप कह सकते हैं जो भी हमारी कैलकुलेशन थी सीरिया को लेकर, कश्मीर को लेकर, उनके सपोर्ट को लेकर, ये काफी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि आज के समय गोलन हाइट्स छोड़िए, ये पूरा एरिया ही इजराइल अपने अंडर ले रहा है। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में जो ये नई सरकार आएगी सीरिया में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया उनके लिए वोट कर भी दे फ्यूचर में, तो कुछ मैटर करेगा नहीं, क्योंकि गोलन हाइट्स बहुत ज्यादा अब इजराइल के अंडर आ चुका होगा। और अब पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी, यहाँ पर काफी सारे अराजक तत्व आएंगे जो रीजन में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, और कश्मीर में भी इससे हो सकता है कि प्रेशर आए। तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये एक फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक भी थी भारत की। बट ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ देखना होगा कि सीरिया में जो नई सरकार बनेगी उनका कश्मीर को लेकर क्या व्यू पॉइंट होगा, और उसके रिस्पॉन्स में गोलन हाइट्स को लेकर भारत क्या बोलेगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए एक्सियम 4 मिशन आज के समय काफी न्यूज में है। इसके अंडर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूएस पहुंचाएगा। आपको बताना है कि कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ये सिलेक्ट कर लिए जा चुके हैं एक्सियम 4 मिशन के अंडर, और ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2 एस्ट्रोनॉट्स, 3 एस्ट्रोनॉट्स, 4 एस्ट्रोनॉट्स या फिर 10 एस्ट्रोनॉट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। जब इस तरह का वाकया हो जाता है ना कि किसी कंट्री में हफरा तफरी हो जाती है या उसकी जो सरकार अचानक से गिर जाती है, तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब कई कंट्रियों पे उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो बांग्लादेश में खराबी हुई, उसकी वजह से इंडिया को भी कई
मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कई अब जो है बातें बढ़ रही हैं। अब जो है सीरिया में जो हुआ है तो साफ ज़ाहिर है कि वहाँ के जो आसपास के कंट्री हैं वहाँ पर भी खराबियां चलेंगी। वहाँ पर लोग जो है वो इंडिया ने यूएन में ना हमेशा जो गोल्डन हाइट है ना एरिया सीरिया का वो तो उसकी हमायत की है। उसके बदले में बशार अल असद ने इंडिया का साथ दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल कभी भी उन्होंने इम्पैक्ट कश्मीर तो का होते नाम हैं नहीं ना, लिया। जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट तो होते हैं ना भाई जी। ऐसा होता है बिल्कुल भाई। और गोलन हाइट तो भाई बहुत पहले से कब्जा रखी है इजराइल ने। और वो एक दफा वोट भी हुए थे ना तो इंडिया ने मेरे ख्याल में एब्सटेन किया था या खिलाफ वोट दिया था अमेरिका के कि क्या गोलन हाइट जो है वो कब्जा रखी है। तो उस पे अमेरिका ने बोला नहीं जी कोई कब्जा नहीं रखी, हालांकि कब्जा भी रखी है। तो ये अमेरिका जो है इस तरह की जो गेम है ये जो गाजा और इजराइल के वार के दौरान जो है ना वो हालांकि कितने ज्यादा बड़े बड़े ब्लंडर झूठ बोलता रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, वार क्राइम किया जी कुछ नहीं किया, फलस्तीन का एरिया कब्जाया जी कुछ नहीं कब्जाया, यार ऐसे गोलन हाइट बढ़ता कब्जाया जाए जी तो कुछ फिर नहीं कब्जाए। तो तालिब भाई अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, अगर आप जुल्म नहीं करोगे तो आप लंबे पीरियड तक हुकूमत नहीं कर सकते। ये तो भाई ऐसे ही बात है। ठीक है। बाकी जो ये चीज जो है ना ये जो सरकार गिरी है तो साफ ज़ाहिर है भाई कि अब जो है कि दहशतगर्द जमात है उसको सपोर्ट तो किया गया है। इजराइल भी देख लो उनकी सपोर्ट में खड़ा है, अमेरिका भी उनकी इसके support में खड़ा है। ना इसराइल तो दहशतगर्दों के नहीं, खिलाफ नहीं, है। आज तो उनके साथ खड़ा है। भाई दहशतगर्दों को और मारता है वो। जैसे उन्होंने भाई साहब ये गाजा सरकार में गिराई, दहशतगर्दी थे। जैसे छोटे-छोटे। सरकार गिराई है भूल जाता है। वो तो भाई ऐसे उन्होंने ऐलान किया कि जैसे इन्होंने खुद कब्जाई है। आज जगह कब्जाने का मामला आया तो दहशतगर्दों की दहशतगर्दी खत्म सपोर्ट हो में गई खड़े है। हो गए। आज इनको नजर नहीं आया कि ये मासूम लोगों को मारते हैं। आज कोई इंडिया भी उसको दहशतगर्द नहीं कहेगा। अब कोई भी नहीं कहता भाई। तो लेकिन इधर देखो बेगुनाह बिल्कुल जी, है तो ये बड़ी सैड न्यूज। और सीरिया की अभी जिस तरह से कंडीशन बनी हुई है, सीरिया में जिस तरह से माहौल अभी बना हुआ है, बशर अल सईद की जो सरकार है उसके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि वो भारत की जो स्टेटमेंट यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह से हर दफा भारत ने सीरिया का साथ दिया है, वो इन चीजों को मद्देनजर रखकर उन्होंने भारत के लिए हमेशा अपना जो एक कह लें कि बेनिफिट है ना वो भारत के बारे में सोच के रखा है। कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट ओपनली कश्मीर के हवाले से उन्होंने नहीं दी जो इंडिया को बुरी लगे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जब भी इसराइल और इसके सीरिया के माबैन यूनाइटेड किंगडम में वोटिंग होती रही है तो इंडिया ने हमेशा सीरिया का साथ दिया है। हालांकि देखा जाए अगर तो इसराइल जो है उसके साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल के साथ भी उसके रिलेशन खराब हों, लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो इस तरह की होती है कि जियो पॉलिटिक्स को वो लेकर बड़ी मिच्योर पॉलिसी लेकर चलते हैं। लीडरशिप जो इंडिया की है वो समझते हैं कि हमने किस जगह पे किस कंट्री को वैल्यू देना है और दोनों कंट्रियों को फिर बाद में वो लेवल भी कर लेती है। इत्तेफाक से 2-4 दिन पहले एक पूरी बहुत लंबी डिटेल वीडियो थी सीरिया की जो वॉर चल रही है काफ़ी अरसे से, तो नितेश राजपूत की पुरानी वीडियो है, उसमें पूरी डिटेल से बताया गया कि कितने कंट्री यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पर तुर्की भी, कुर्द भी और तालिबान भी और इसराइल भी और रशिया भी, अमेरिका भी, मतलब सब उसको हड़पने के चक्कर में सब लोगों के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यहाँ पर छुपे हुए थे और ये मैदान जंग बना हुआ था। एक लड़के ने दीवार पे कुछ लिख दिया था हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके बाद बच्चों को पकड़ के 10-12 बच्चों को पकड़ के उनको मारा। उनसे पूछा ये किसने लिखा था, बशर अल असद के हवाले से, तो नहीं बताया बच्चों ने। फिर बच्चों को एहतजाज हुए, बच्चों के घर वालों ने एहतजाज किए। तो ये थी आज की वीडियो। और प्रशांत धवन ने भाई ये मैटर मुझे नहीं पता था कि ये क्लोजली इतना बहुत पुराना मैटर चल रहा है। और गोल्डन हाइट तो पता है कि इजराइल ने जो है ले रखा है, लेकिन उसके बारे में भी पता था। लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स अभी इन्होंने बताई है कि इंडिया सीरिया का साथ यूएन में क्यों देता है और इजराइल जबकि बहुत क्लोज है इंडिया के, और लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है सीरिया का साथ देता था वहां पे, लेकिन वो उनका साथ देता था जो अभी प्रेसिडेंट भाग के मॉस्को गए हैं यानी रूस में हैं।
और अल असद क्या नाम है उनका, तो उनको सीरिया में खैर आज के जब इराक सीरिया में वो पीछे मतलब अभी 4-5 साल 10 साल पहले जब एक बार हुआ था तो आपको सीरिया एकदम खंडहर नजर आता था। तो वहाँ पे भाई बहुत सारे छोटे-छोटे मैंने न्यूज़ देखा है और कुछ आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें वहाँ बताते हैं कि बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं और जो कि एक दूसरे के एंटी हैं। तो अभी सुनने में यही आ रहा है कि अगर जैसे वहाँ कोई सरकार नहीं है तो अभी फिलहाल तो मेन तो जो जिस ग्रुप ने कब्जा किया है अभी तो सबसे बड़ा ग्रुप वही है। उसके अलावा भी इनके अपोजिशन में एक ग्रुप है। अच्छा इनको ये है कि अलग-अलग कंट्रीज़ इनको सपोर्ट करती हैं। जैसे किसी को इज़राइल सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, किसी को ये ईरान सपोर्ट कर रहा है, किसी ग्रुप को तुर्की सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ पे ऐसा ग्रुप बन गया है कि मतलब अच्छा वो जो अभी सरकार गिरी है उसको रसिया सपोर्ट करता था। तो या उसको रसिया और उसमें ईरान भी शामिल था। तो रसिया में मतलब सीरिया में जो ये सारा खेल चल रहा है तो उसमें अगर आने वाले टाइम पे वहाँ पे अगर एक किसी बंदे का कंट्रोल ना हुआ या किसी बाहर मुल्क का जैसे कि अमेरिका का, रूस का या किसी और का दखलंदाजी नहीं हुई तो वहाँ पे छोटे-छोटे ग्रुप से जो हैं वो सीरिया को छोटे-छोटे उस हिस्सों में लगता है कि बाँट लेंगे और जो ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा या तो उन सबको ख़त्म करेगा या फिर सीरिया को ऐसे मतलब कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे यानी कि जो जिसने कब्जा कर लिया वो अपना वो बना लेगा। हालाँकि अभी सीरिया का फ्लैग वगैरह जैसा कि दिखा रहे थे चेंज कर लिया है जिस ग्रुप ने अभी वहाँ पे ये किया है कब्जा। तो सीरिया में क्राइसिस आज से नहीं बहुत दिन से चल रहे हैं और सीरिया के बारे में एक बात और पता चली है कि वो लोग जो है वहाँ पे जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यानी कि वो किसी भगवान को मानते नहीं है और ये यूएसएसआर टाइम से मतलब कि सुनने में आता है कि तब से था। तो ये अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं, ये मेरे को ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ऐसा मतलब मैंने एक जगह देखा था, कोई बोल रहा था यूट्यूब पे कि सीरिया में मतलब इसके कारण भी सीरिया में बहुत सारे वो होते हैं कि वो किसी को मानते नहीं है, कोई ना अल्लाह को, भगवान पता नहीं किसी को नहीं मानते। तो अब ये सच है या नहीं है क्योंकि भाई सीरिया मैंने देखा नहीं है कि वहाँ पे क्या है ना रिलीजन वहाँ पे मतलब मुस्लिम है, एक कुर्द पता नहीं बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं क्या है क्रिश्चियन है, यहूदी हैं। तो मुझे नहीं पता इतना उसके बारे में क्योंकि सीरिया के बारे में मैंने बहुत डिटेल से नहीं देखा कि वहाँ पे कौन-सा रिलीजन ज़्यादा हावी है, कौन-सा नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे ग्रुप्स बहुत सारे हैं छोटे-छोटे जो कि एक-दूसरे से लड़ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि वहाँ पे अमेरिका और रसिया दोनों बैठे हुए थे। हालाँकि रसिया जो है अभी वहाँ से वापस जा रहा है क्योंकि उसका फ़ोकस जो है यूक्रेन पे है। तो वो यूक्रेन को नहीं छोड़ सकता वो सीरिया को छोड़ सकता है। सीरिया को बाद में फिर से वो मतलब इसको एक स्ट्रॉन्ग कर सकता है जो अभी प्रेज़िडेंट वहाँ भाग के गया है। बाकी जो इंडिया का इम्पैक्ट रह गया कश्मीर पे क्या पड़ेगा और इसमें सीरिया क्या कर लेगा तो बहुत सारे देशों ने जो है कश्मीर के बारे में अगर इंडिया के खिलाफ भी बोला है, तो कौन क्या बिगाड़ लिया है किसी ने। तो सीरिया भी क्या बिगाड़ लेता लेकिन इंडिया की कोई एक पॉलिसी रही कमिटमेंट कर चुका था सीरिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से यूएन में इसका साथ देता था क्योंकि इंडिया बार-बार अपनी स्टेटमेंट बदलता नहीं है। तो जैसा कि बोल रहे थे कि रेपुटेशन होती है हर कंट्री की तो इंडिया सिर्फ अपने रेपुटेशन के कारण हो सकता है कि यूएन में सीरिया के फेवर में वोट करता रहा है। तो बाकी ये है कि कश्मीर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इतनी अगर पड़ेगा भी तो इतना इंडिया झेलने के लिए रेडी रहता है और झेल भी लेगा और यहाँ पे फिलहाल दूसरे देशों की तरह जो है ऐसे ग्रुप जो है एक्टिवेट नहीं हो सकते क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लॉज हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं तो जो इस पे जो है वर्क करेंगी और जब पहले से इंडिया को इतना पता है कि ये इम्पैक्ट हो सकता है तो उस पर वर्क भी कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो बाकी वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.